हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जीएस भाई एसके सर क्लासेस पे। दोस्तों आज हम देखेंगे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना कितना उपयोगी होगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और ये टॉपिक यूपीएससी और पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, यानी कि इसमें 90% पेट्रोल होगा और 10% एथेनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। भारत सरकार ने नवंबर 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा था, जिसे जून में ही हासिल कर लिया गया है, यानी कि 5 महीने पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तथा भारत सरकार ने 2030 तक 20% एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य रखा है, मतलब 2030 तक इसे दुगना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसे हासिल करने में, यानी कि इस लक्ष्य को हासिल करने में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने काफ़ी सहयोग किया है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन आदि कंपनियों ने इसमें सहयोग किया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि एथेनॉल क्या है और उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। एथेनॉल को गन्ने, गेहूं व टूटे चावल जैसे खराब हो चुके खाद्यान्न तथा कृषि अवशेषों से निकाला जाता है। मतलब जो गन्ने का जूस होता है और जितने भी खराब खाद्यान्न हो जाते हैं उससे एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। तो दोस्तों इससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और आयात कम होगा। इससे 41,500 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता था, भारत पेट्रोल का आयात ओपेक देशों से करता था। ओपेक देश खाड़ी देशों का एक समूह है जो पेट्रोल का निर्यात करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भारत अपना पेट्रोल का आयात करता था। अब इससे क्या होगा, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से भारत एक तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, दूसरा आयात कम होगा, जिससे 41,500 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत होगी। ठीक है दोस्तों, और इससे सबसे महत्वपूर्ण जो काम होगा वो होगा प्रदूषण कम होगा। ठीक है दोस्तों, और इससे ग्रीन हाउस गैस में 27 लाख टन की कमी आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे किसानों को फ़ायदा होगा। हाल ही में किसानों को 40,600 करोड़ रुपए से अधिक का तत्काल भुगतान भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इससे पेट्रोल की कीमत भी कम होगी। जाहिर की बात है, जो इसका आयात कम होगा तो इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, भारत दुनिया में अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोपीय संघ, चीन के बाद एथेनॉल का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। ये प्री में पूछा जा सकता है, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। अब इसके नकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं कि किन चीज़ों में पड़ेंगे। तो दोस्तों इसके नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1-2 देखने को ही मिलते हैं, जो कि एक तो ये है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से महंगाई की संभावना होगी। महंगाई की संभावना इसलिए होगी क्योंकि एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से प्राप्त होता है और गन्ना कई चीज़ों में सहायक है, जैसे गन्ने का जूस, गन्ने से शक्कर भी बनाई जाती है, गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब इसकी मात्रा ज़्यादातर एथेनॉल बनाने में प्रयोग की जाएगी तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी। जब मात्रा कम होगी तो जाहिर सी बात है मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो महंगाई जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, और इसका जो दूसरा नकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से इसका उपयोग गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर करने से गाड़ियों में ऊर्जा क्षमता कम होगी। मतलब जैसे कि 1 लीटर पेट्रोल में जितनी गाड़ी चलती थी तो उससे कम चलेगी, एथेनॉल के साथ मिलाने उससे थोड़ी कम चलेगी, जिसका एक नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।